जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। कार्तिक माह शुक्ला के एक पवित्र दिवस नवमी को दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्तिक मास के यूं तो सभी दिन में हर एक त्योहार को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी जो त्योहार जो कल आने वाला है वो सभी त्योहारों का राजा है। आज कल चतुर्दास चतुर्मास खत्म होगा। कल हालांकि कई दशमी मनाएंगे, कई एकादशी मनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कल दशमी है। 1 नवंबर को एकादशी होगी। तो कल दशमी के दिन के बाद आहट आएगी चतुर्मास संपूर्ण होने की। आइए हम भी देवताओं का स्वागत करने के लिए मन वचन कर्म से तैयार हो जाते हैं। आप अभी तक हमने अपने गीता के 1 से लेकर 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 11वें अध्याय में भी हम आगे बढ़ के प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 11वें अध्याय के बहुत बड़े अंश को हम लोग पार कर चुके हैं। तो आइए 11वें अध्याय में पढ़ने से पहले आज हम भगवान का स्मरण करते हैं। इस पवित्र दिवस में, पवित्र महीनों के अंतर्गत, कि हम भगवान को मन कर्म वचन से धारण करते हुए भगवान का पालन करें, भगवान को देखने का प्रयास करें। आदरणीय गुरुदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंजलि जुड़ी है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम थोड़ा सा विलंब हुए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम सब मिलकर के आइए आज का कार्य प्रारंभ करें। उससे भगवान को मन क्रम वचन से याद करते हैं। मूलाधार चक्र से, अर्धन मूलित आंखों से, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आज हम लोग अपने 5-7 मिनट के विलंब को संपूर्ण करते हुए अति संक्षेप में 10 अध्यायों का भाव अपने ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन आ जाता है। एक कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन विषाद में आता है, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से शिष्य बन के मार्ग पूछता है। भगवान ज्ञान योग या सांख्य योग और कर्म योग 2 मार्ग बताते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग पूछता चाहता है। भगवान कहते हैं हर मार्ग में कर्म करना होगा। क्या कर्म करें? यज्ञ कर्म करें। तुम्हारी उत्पत्ति इसके लिए हुई है, ये करोगे तो मुक्ति पाओगे, नहीं तो कामना में आसक्त होकर के जन्म जन्मांतर के इन्हीं में भटकते रह जाओगे। भगवान कहते कामना के कारण ही आदमी, हम सब लोग भोगों के आसीन होते हैं। कामना हित की हो, हित कामना हो तो उचित है, नहीं बाकी सभी कामनाएं हमें एक कल्याणकारी, हमारे जीवन में विनाश करने वाली है। भगवान कहते कामना से मारो और तुम आगे बढ़ जाओ। चतुर्थ में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हुए कहते हैं तुम सखाओ से तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन के मन में संशय का समाधान करते हुए कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी बार बार धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों का कल्याण करने के, अधर्मियों का नाश करने के जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है, जो इनको जान लेता है वो मुझको पा लेता है। भगवान कहते हैं वो वीतराग भय से, क्रोध से मुक्त होकर के वो मेरा ही भजन करते
और मेरा कोई पाते हैं। बाकी सब लोग कामनाओं के आसक्त होकर देवताओं को भजन करते हैं और देवताओं को सिद्धियां पाते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं बनता। कर्म में एक कर्म को देखें, एक कर्म में कर्म को देखें। भगवान कहते हैं इस तरह से कर्म फलों का संग नहीं रखने वाले अपनी जीवन यापन के लिए कार्य करते हुए सदा यज्ञ आदि कार्य करते हुए संतुष्ट रहते हैं। यज्ञ 12 तरह की यज्ञ बताते हैं और उसमें ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसमें महात्मा तत्व ज्ञानी श्रद्धा, प्रार्थना और सेवा को प्रमुखता देते हुए भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करेगा वो श्रद्धावान होकर के संतर्प्य होकर मुझको पाएगा। तुम ऐसे संसर्ग भी तलवार को ज्ञान से काटो, उठो खड़े हो युद्ध करें। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है कर्म संन्यास योग में संन्यास श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कर्म करे बिना किसी की मुक्ति नहीं है, कर्मों के त्याग से कोई सन्यासी नहीं बनता। और भगवान बार बार कहते हैं कि कर्म योगी श्रेष्ठ है, नित्य सन्यासी है। वो कर्म सांख्य योगी के बारे में कठिनाइयां बढ़ी है, कर्म योगी सहजता सरलता से अपने इस मार्ग को पा लेता है। भगवान कहते हैं योग से युक्त होकर के वो समदर्शी हो जाता है, अर्थात वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव देखता है, सोना लोहा में संभाव देखता है, मित्र है सभी में सभा विजेतात्मा होकर के कार्य करता है। और जो कर्म ज्ञान योगी है वो इंद्रियों बढ़ते हुए ऐसे करके कार्य करता है। ये करता क्या है? कर्म फलों से मुक्त होकर के यज्ञ कर्म करता है। भगवान कहते हैं इस तरह से नैष्ठिकम शांति को 9 द्वारे देही में रह के पाता है और वो ज्ञानियों को भी अपने साथ लेके चलता है। मेरे को भी कुछ कार्य करना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कार्य लोगों के लिए कार्य करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं उनकी निष्ठा मेरे प्राण होती है और वो मेरी सब संस्कारों काट के पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। तब वो विद्या से ब्राह्मण चंडाल में भी समभाव में देख पाते हैं। स्थिर बुद्धि वाले को प्राप्य अप्राप्य कुछ नहीं होता है। अत्यंतिक सुख पाते हुए सभी योनियों से मुक्त होकर के वो मुझको पा जाते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करते हैं, अर्धमूलित आंखों से भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरे भक्त बन के मुझको पाते हैं। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं जो अनास कर्म फल का आश्रय नहीं लेता वो निष्ठिक शांति को पाता है। कर्मों का त्याग से कोई मुक्ति नहीं पाता और जो सर्व संकल्प का सन्यासी है वो ही शांति को प्राप्त करता है। वो आत्मा का उद्धार करके ऊर्ध्व गति में ले जाता है, बाकी मित्र कहलाता है, बाकी शत्रु बन के आत्मा का अनुद्धार करते हैं। चित्तात्मा प्रशांत आत्मा होता है और वो अपने सुख दुख हानि लाभ में संभाव रखता है। और हमने आगे ही बात पहले ही कर दी, लोहा और सोना में संभाव रखता है। मित्र हो, बेरी हो, उदासीन हो, बदेश हो, द्वेष रखने वाले हो, साधु पापाचार्य में संभाव रखता है। वो यम नियम का पालन करते हुए ध्यान करता है, स्थिर में सुखम आसन अपनाते हुए दोनों दिशाओं में न्याय देखते हुए पवित्र आसन में बैठ करके वो अपने मन को एकाग्रचित करके मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता, सभी पदार्थों से वो निष्प्रह होके परम शांति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये किसका सिद्ध होता है? जो युक्ताहार विहार से करता है वो ही सिद्ध, उसकी हमेशा ऊर्ध्व गति होती है। उसकी दीपक की लो से उसकी तुलना की गई है। अत्यंतिक सुख पाता है जो बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। बड़े से बड़ा लाभ, बड़े से बड़ी हानि उसको विचलित नहीं की, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है क्योंकि अनिर्विण चेतसा ढंग से वो भगवान का भजन करता है। समित संकल्प खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे धारणा वाली वृत्ति मेरे अलावा किसी का वो चिंतन नहीं करता। उसके रजस और तमस शांत हो जाते हैं, शांत में होकर के अत्यंतिक सुख को पाता है। और सब भूतों मुझे देखते हुए बर्ताव करता है। मैं उनके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। वो समदर्शी कहलाता है। अर्जुन पूछता है कि मेरा मन चंचल है, मैं कैसे इसको पकड़ पाऊंगा? तो भगवान कहते हैं चंचल मन को अभ्यास वैराग्य से नियंत्रण किया जा सकता है। अर्जुन फिर पूछता है कि ये अंत समय विचलित हो गया तो क्या होगा? मृत्यु पहले हो गई, मुक्ति बाद में मुक्ति नहीं हुई तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि इसमें विनाश दुर्गति नहीं होती। या तो श्रीमानों के घर में जन्म लोगे या योगियों के कुल में जन्म लोगे, दोनों ही तरीके से पूर्व जन्म की सिद्धियों को पा करके तुम मुक्ति को पा जाओगे। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, अहंकार ज्ञानी और स्वर्ग आदि के लिए निष्काम कर्म करने वाले कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ और मेरे भक्त योगी बन जाओ। जो श्रद्धा रखने वाला वही भक्त योगी है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान। भगवान कहते हैं मेरे आसक्त होकर के, मेरे आसक्त, किसी और की आसक्ति नहीं, मेरी आसक्ति, मेरे शरणागत होकर के जिस ज्ञान को तू सुनना चाहता है वो ज्ञान विज्ञान योग है, वो मैं तेरे लिए कहूंगा। उसको सुनने के बाद तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं हजारों हजारों लोगों में से एक व्यक्ति इसको पाता है, उसमें से भी सिर्फ एक ही मुझको पा पाता है।
अपरा प्रकृति के बारे में, परा प्रकृति के बारे में बताते हैं, जिनसे जगत धारण किया जाता है। प्रभु प्रलय का अपना स्थान बताते हैं, अपने स्थान बताते हैं। पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, अग्नि में तेज है, चंद्रमा सूर्य की प्रभा हूँ, वायु तत्व की प्राण शक्ति हूँ, आकाश का मैं शब्द हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं ही हूँ, और समस्त पुरुषों में पुरुषार्थ में हूँ, सबका अनादि बीज में हूँ, बलवानों का बल में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, तपस्वियों का तप में हूँ। और भगवान कहते हैं कामना से जुड़ा हुआ काम भी, धर्म के अनुकूल किया गया काम भी मैं हूँ। भगवान कहते इतना ही राजस तमस सत्व तीनों भाव मुझसे, लेकिन मैं उनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इन तीनों गुणों के मोहित होकर के मेरे को नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं और वो दुष्कृतन करते हैं, आसुरी संपदा पा करके पाप कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं और नराधम बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी मुझको भजते हैं, चारों चारों बड़े उदार है, लेकिन प्रेमी भक्त ज्ञानी मेरे में, मैं मुझ में, वो मुझ में ही आश्रित। भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद में हम सबको अंतिम जन्म मिला, वासुदेव सर्वम इति मानते हुए हम मुक्ति पाले, लेकिन हमें से अधिकांश लोग कामना आसक्त होकर विधि विधान से देवताओं को भजते हैं। मैं ही, भगवान कहते मैं ही उनकी श्रद्धा में स्थापित करके फल प्रदान करता हूँ, लेकिन ये सारे फल नाशवान है। सिर्फ मुझको जो पाकर के यात्रा करता है वही अव्यक्त मन बुद्धि को प्राप्त किया मुझको प्राप्त होता है। और वो कहते हैं कि वो योग माया में जो अधीन होते हैं वो मुझको नहीं भजन करते और बार बार मूड योग की तरफ योनियों में चलते रहते हैं। मैं वर्तमान भविष्य भूत सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व के कारण बार बार वो लोग मरण जन्म में उलझते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने पाप पुण्य को दोनों छोड़ करके, पाप पुण्य के फलों को छोड़ करके द्वंद्व मोह से विमुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण में आसक्त, जन्म मरण से आगे बढ़ते हुए अधिभूत अधिदेव आदि भौतिक अधिभ्रम अधिक्रम आदि कर्म अध्यात्म को जान के अंत काल में मुझे भजन करता मुझको पाता है। अष्टम अध्याय में अर्जुन पूछता है अध्यात्म क्या है, भ्रम क्या है, कर्म क्या है, आदि देवी क्या, आदि भौतिक क्या, आदि यज्ञ क्या है, अंत समय में आप कैसे जानने माते हैं। भगवान कहते हैं जिसने सृष्टि की कल्पना करी, जिसने महासर्ग में सृष्टि बनाई, वो अक्षर ब्रह्म में हूँ। अक्षर ब्रह्म में जो पहला कर्म क्या, सृष्टि का संचालन, विसर्ग त्याग, यही त्याग तुम करो निष्काम कर्म के द्वारा। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म, इसी अक्षर ब्रह्म को जानना, इस रास्ते में चलना ही अध्यात्म है। परिवर्तनशील स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देवी के मन बुद्धि चित्त इंद्रिया और उनके देवता, और अधिज्ञ अर्थात परा प्रकृति रूप में विद्यमान हूँ। अंत समय मेरा स्मरण करोगे मुझे पाओगे, जिस इसका स्मरण करो उस योनि में चले जाओगे। तो तुम अनुस्मरण करो, अर्थात एक के बाद मेरा स्मरण करते हुए मेरा भजन करो, मुझको जान जाओ। ये स्मरण तीन तरीके से करें। एक सगुण निराकार अभ्यास योग के द्वारा तुम अपने मन को मुझ में लगा के परम पुरुष का चिंतन, कौन है परम पुरुष, उसका परिचय देते हैं। जो सब सर्वज्ञ है, जो पुरातन है, जो सबको धारण करने वाला है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो तमस से परे हैं, जो ज्ञान और प्रकाशवान है, वो सर्वज्ञ का ध्यान करें। और करने प्रयाण काल जब आ जाए तो अपने भुरुक के मध्य में प्राण ले जाकर उसका स्मरण करते हुए मुक्ति पा जाए। निर्गुण निराकार में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, वेदों के अनुरूप गृहस्थ आश्रम का पालन, संन्यास और वीतरागता, संन्यास और वानप्रस्थ वीतरागी हो, वो व्यक्ति जब नौ द्वारे देवी को अपने नियंत्रण में करके, हृदय को निरुद्ध करके, अपनी भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए मन ही मन ओम का स्मरण करते हुए मेरे को भजन करता है, वो मुझको पाता है। भगवान सगुण साकार की बड़ी प्रार्थना, बड़ी महत्ता बताते हैं। अन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चेतन करने वाला आदमी के लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ। उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता, दुखालय में आशा से मुक्त हो जाते हैं, वो मेरी परम गति को प्राप्त होने वाले महात्मा बनते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा लोक तो सभी लोग पुनरावृत्ति है। ब्रह्म लोक का वर्णन करते हैं 1000 चतुर्युगी के आरंभ में हम सब लोग उत्पन्न होते हैं, उसी 1000 चतुर्युगी की रात्रि में हम सब लोग ब्रह्मा में ही शामिल हो जाते हैं। इससे बार बार ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। जो इसको जान लेता है ब्रह्मा की गति को मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा की गति से भी एक और गति बड़ी अद्भुत है, और उस गतियों के बारे में भगवान बताने की बातें करते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्त अक्षर को जानने वाला मुझ परम गति को प्राप्त होता है, वो मेरे को जान के अपने आप को मेरे में समाहित कर देता है। दो तरह की गतियों के बारे में बताते, एक पुनरावृत्ति, एक में अपुनरावृत्ति। जो शुक्ल पक्ष दिन और उत्तरायण के समय में ऊर्ध्व गति वाले ब्रह्मा के साथ मुझको मुक्ति पाते हैं। ऊर्ध्व गति वाले ही कृष्ण पक्ष रात्रि उदक्षयन जाने वाले पुनरावृत्ति को आते हैं। इन दोनों गतियों को जानने वाले कभी मोहित नहीं होते, वो योग युक्त कहलाते हैं। भगवान कहते हैं
मुक्ति का एक ही तरीका है, वेद यज्ञ तप दान से पाए हुए पुण्य कर्मों को भगवान में समर्पित कर दें तो परम योग को पा जाते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग की बातें करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान अर्थात सब कुछ परमात्मा है, विज्ञान परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है। जो मोक्षकारी है, तुम मेरे कल्याणकारी प्रेमी भक्त हो, तुम मेरे में श्रद्धा रखते हो, तो राज विद्या पवित्र विद्या मैं तुम लोगों को कहने वाला हूँ। ये पवित्र कैसे पवित्र है, उत्तम फल देने वाली है, धर्ममय है और पालन करने में सुगम है। भगवान के जो अश्रद्धा रखने वाले व्यक्ति इसको नहीं जानते मानते और वो मृत्यु संसार व्रत में बार बार घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझको जगत जान जाते हैं कि मैं इस सब का पालन करता हूँ, स्वयं धारण करता हूँ, मुझ में स्थित होते हैं। और जो मेरे इस समय संसार मेरे द्वारा है लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ, सभी में मैं हूँ लेकिन सभी मैं नहीं हूँ। तो बड़ी अद्भुत बात करते कहते जैसे आकाश में वायु है वैसे सब प्राणी में मैं विद्यमान हूँ और मैं ही कल्प की जब प्रारंभ होता है तो मैं ही कल्प का सर्जन करता हूँ, सबको उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति को मेरे वश में करके जिस जिस भाव को जो जो उनके कर्म फल प्रारब्ध है उनके अनुसार प्रवृत्ति की परतंत्रता के अधीन उनकी मैं संरचना करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करते हुए साक्षी भाव रखता हूँ, उदासीन भाव रखता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त जगत का परिवर्तन करती है। जो मेरे इस भाव को जान जाते हैं मुझको पा जाते हैं, जो नहीं जानते वो आसुरी प्रकृति से राक्षसी मोहनी प्रकृति के होते हैं। व्यर्थ आशा व्यर्थ काम व्यर्थ ज्ञान करके अविवेक के साथ कभी मुझको नहीं पाते। लेकिन देवी संपदा वाले महात्मा अनन्य भाव से मेरा मानस करते हुए मेरा भजन करते हुए मुझको पाते हैं। वो लगातार मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ व्रत के यत्न करते हैं, नमस्कार करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, नित्य युक्ता मुझ में उपस्थित रहते हैं। कई लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझको पाते हैं, कई निष्काम कर्म योग के मुझसे पाते हैं। किसको पाते हैं? मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन सामग्री हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही हवन की प्रक्रिया हूँ, मैं ही धाता हूँ, पितामह हूँ, मैं ही उत्पत्ति हूँ, मैं ही विनाश हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ, मैं ही पवित्र ओंकार हूँ और समस्त ये तीनों वेदों में भी मैं ही स्थित हूँ। मैं साक्षी हूँ, निवास हूँ, मैं स्थान हूँ, मैं उत्पत्ति हूँ, मैं अंतिम बीज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य के रूप में अन्न को जल को पवित्र करके वर्षा को बरसाता हूँ। मैं अमृत भी हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ, मैं सत्य भी हूँ, असत्य भी। लेकिन बहुत सारे लोग वेदों में कहे हुए कामों की प्राप्ति के लिए अपने समस्त पापों का क्षीण करके स्वर्ग आदि के लिए कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं। वो स्वर्ग के विस्तृत सुख भोगते भी हैं, जो ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं वो वापस धरती पे लौट आते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे आधारित मान करके मेरी भक्ति भजन करते हैं उनके योग से वहां मैं उनकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग श्रद्धे अन्य देवताओं को पूजते हैं लेकिन ये पूजन अविधि पूर्वक है क्योंकि उनसे वो धन संपत्ति वगैरह मांगते हैं, मुझको नहीं मांगते। भगवान कहते हैं जबकि सबका भोक्ता देने वाला मैं जानता हूं लेकिन वो मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन होता रहता है। देवताओं भजने वाले देवताओं को पाते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को पाते हैं, दोनों ही ऊर्ध्व गति है। लेकिन जो दैत्यों को भजते हैं, प्रेतों को भजते हैं, अधम गति को प्राप्त होते हैं। मेरा भजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो मेरा भजन आसान है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझको समर्पित करें श्रद्धा से। मैं आपका श्रद्धा देखता हूँ, वस्तु नहीं देखता, और मेरी अर्पण करते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ दान तप करते हो, वो ही मेरा अर्पण कर दें। ये शुभ अशुभ सभी फलों को आप मेरा अर्पण करने से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग को प्राप्त हो जाओगे। मैं सभी भगवान अपनी एक न्याय प्रियता बताते हैं, मैं सब में समभाव रखता हूँ। मेरे लिए कोई प्रेमी नहीं है, कोई द्वेष नहीं रखता। जो मुझको भजता है वो मुझको पाता है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर निश्चय करके मेरा भजन कर ले तो वो साधु बन जाता है, क्योंकि निश्चय अच्छी तरह कर लिया है। अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाते हैं, क्योंकि उसे मुझे पाने का निश्चय के लिए तुम ये जान लो कि वो मेरा भक्त है और तुम उसकी रक्षा करो, ये तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं इस तरह से दुराचारी की बात, पाप योनि स्त्रिया वैश्य शूद्र भी मेरे पद को पाने लायक है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय उनका नाम बाद में लिया है, वो भी भक्ति करें तो वो भी मुझको पा जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे मन मना मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे मन लगा, मेरा पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर, मेरे प्राण होकर मुझको पा जाएगा। ये 9वां अध्याय विभूतियों का एक संक्षिप्त वर्णन। 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन भगवान को ज्ञान विज्ञान संतोष नहीं होता तो अर्जुन भक्त बन के पूछता है, मेरे श्री भगवान
सॉरी 10वें अध्याय में श्री भगवान स्वतः ही अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। भगवान वास से कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम सुनो, मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम रखता हूँ, हित काम या हित की कामना से मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि सबका आदि अनादि मैं हूँ। कोई भी अपने आदि को नहीं जानता। जो मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जान के स्वीकार कर लेता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने 20 विभूतियां बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, ध्यान, यश अपयश। ये सभी प्राणियों के अलग अलग भाव भी मुझसे हैं। भगवान ये कहते समस्त प्रजा मेरी है। 4 सनकादि, सप्त ऋषि और 12 मनों के नाम लेते हैं, ये मेरी प्रजा, इन्हीं से हम सब लोग। आज हमने बड़ा सुंदर वीडियो बनाया था, आप देखिएगा फेसबुक पे। हमने अदिति का सृष्टि रचना का, देवदानों का, द्वितीय अदिति का, कश्यपी संस्कृति का वर्णन किया था, और हम कैसे अपने जीवन में उस भाव को उतारें, उस भाव को भी करने का निश्चय किया। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरी विभूति को, योग को जानता है, दृढ़ता पर स्वीकार कर लेता है, वो अविचल मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान इस तरह अपनी समस्त शक्तियों के बारे में बार बार बताते हैं और कहते हैं कि मैं संसार मात्र का, पहले भी कहें, प्रभु भी मैं हूँ, परलय भी मैं हूँ। और मुझ में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों को मैं बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरे ही शरण आते हैं। भगवान इससे बार बार कहते हैं। अब 6 बातें बहुत महत्वपूर्ण, मुझे बहुत प्रिय। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाले। मदगत प्राणा, मुझे प्राणों को अर्पण करने वाले। जैसे हम आपस में बात करें, भक्त जन आपस में मेरे लीला गुण प्रभाव को जनाते हुए, कथन करते हुए, सुनते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट, उनको फल क्या मिलता है? संतुष्टि और मेरा भक्ति, ये दोनों मेरे में, उनके उस कारण से उनको फल मिलता है। अर्थात भगवान की जो हम कथा कर रहे हैं, उससे भगवान की प्रेम संतुष्टि हम सबको जीवन में आने वाले है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए भक्त हैं, जो प्रेम पर परिणाम बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग में प्रदान करता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। निष्काम कर्म की फिर महत्ता बताते हैं। उन भक्तों को कृपा करने के लिए मैं इनके स्वरूप में रहता हूँ, उनके अज्ञान जिन्हें अंधकार दीप्तिमान ज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके अज्ञान को मैं नष्ट करता हूँ, दिवाली मना देता हूँ उनकी। भगवान इसके बाद में अपनी विभूतियां और विस्तार से बताना शुरू करते हैं। अर्जुन अब पूछता है भगवान से 7 सवालों में, 7 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। परम भरम परम धाम महान पवित्र आप ही, आप शाश्वत है, दिव्य पुरुष है, आदिदेव है, अजन्मा है, सर्वव्यापिक है। ये सब के सब जानते हैं। ऋषियों कहते हैं, कौन कौन ऋषि? व्यास कहते हैं, नारद कहते हैं, असित कहते हैं, देवल कहते हैं, स्वयं आप भी कहते हैं। भगवान की प्रशंसा प्रार्थना करता रहा, हे केशव, मुझसे जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं, अब कोई संशय नहीं बताता। आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं, न दान जान पाते हैं। भगवान के पंच देवों के रूप में भगवान की वंदना करता है। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने आप को जान सकते हैं, हम कोई आपको जान ही नहीं सकते। इसलिए जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है, अपनी देव विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। भगवान कहते हैं, निरंतर सांगोपान चिंतन करता हूं, मैं आपको कैसे जानूं? पहला सवाल, कैसे जानूं? किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किया जा सकते हैं, किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, ये मुझे बताने की कृपा करें। और फिर कहता है, आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार से कहिए, विस्तार से कहिए। सबको याद रखना, अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब भगवान क्या सुना रहे हैं, क्या उसने विस्तार मांगा, भगवान क्या दे रहे हैं वो सुनिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, भगवान से तुच्छ कुछ नहीं मांगना, बस भगवान जो देते हैं वो ले लेना, तब तो विश्व दर्शन मिलेगा, नहीं तो संक्षेप में विभूतियां जानने को मिलेगी। भगवान कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं अपनी देह विभूतियों को संक्षेप में तुम्हें कहूंगा कि उनकी विभूतियों का आदि और अंत है ही नहीं। भगवान अगले श्लोक में फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राण आदि मध्य अंत में मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं हूं। फिर यहाँ अगले श्लोक से विभूतियों को 21 श्लोक से स्पष्ट करते हैं, मैं आदित्य के पुत्रों में वामन विष्णु में हूँ, ज्योतिषियों प्रकाशवान वस्तु में सूर्य में हूँ, समस्त मरुतों का तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मैं मन हूँ, और प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। भगवान के रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वत्सों में पवित्र करने वाले अग्नि में हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं हूँ। भगवान के पुरोहितों में प्रमुख बृहस्पति में हूँ, मेरा स्वरूप समझो सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ, और जलाशय में समुद्र भी मैं ही हूँ।
भगवान कहते हैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ओंकार, और संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर रहने वाले में हिमालय में हूँ। भगवान की सब विशेषताएं, सब में भगवान को देखें। वासुदेव स्वरमिति, यही पूरे अध्याय का सार है। संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्र में हूँ, और सिद्धों में कपिल भी में ही हूँ। भगवान कहते हैं समुद्र मंथन में अमृत के सन 7 उत्तुंग घोड़ों के राजा उच्च सर्वा मुझको जान। सभी विधि, यह शब्द है विधि, राजाओं के लिए विधि शब्द है। और हाथियों के राजा ऐरावत मुझको जान, और जो पर मनु आदि राजा जो पृथ्वी पर शासन करते हैं वही मुझको जान। भगवान अगले फिर इसके आयुधों में वज्र में हूं, और इसी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई काम धेनु भी मैं हूं। काम के आधार पर प्रजनन करने वाला का काम भी मैं हूं, और जिस तो समुद्र मंथन में काम आए वो वासुकी भी मैं ही हूं। भगवान कहते अब देखिए, पर्वत में हूँ, वासुकी में हूँ, मैं ही मंथन कर रहा हूँ, मैं ही प्रसाद पा रहा हूँ। क्या दादागिरी है भगवान की है। क्या क्या भगवान ने ले लिया वहां से। पांचजन्य भगवान ने लिया, लक्ष्मी भगवान ने ले ली, कौस्तुभमणि भगवान ले लिया, कल पक्षी बाद में सत्य मामा के साथ जाके वो भी लेके आ गए। तो सब कुछ भगवान ने ले लिया, समुद्र मंथन भी खुद किया। तो क्या भगवान की दादागिरी चलती रहेगी साहब। जब तक हम लोग भगवान को जान करके भगवान में निमिश्रित होंगे, तब तक उनकी दादागिरी सहन करनी पड़ेगी हमारे को। भगवान कहते हैं संपूर्ण नागों में अनंत नाग अर्थात शेष नाग में हूँ, जलाधिपति में वरुण में हूँ, पितरों में अर्यमा में हूँ, शासन करने वालों में यमराज धर्मराज में हूँ। भगवान कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वालों का काल में हूँ, पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ भी में ही हूँ। भगवान कहते हैं पवित्र करने वाले में वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, और जल जंतु मकर में हूँ, नदियों में बर्मा गंगा नदी भी में हूँ। संपूर्ण अब अगला फिर क्लियर करते हैं, इस श्लोक से भगवान और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण पूर्ण आदि अंत मध्य में हूँ, विद्या में ब्रह्म विद्या, जो हम गीता में रोज बोलते हैं, गीता ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या में हूँ। भगवान कहते हैं पर शास्त्रार्थ करने में सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखे, दूसरों पक्ष का सम्मान करने वाला वाद भी में ही हूँ। तो किस तरह से आप बात करें। भगवान कहते हैं अक्षरों में आकार में हूँ, समासों में द्वंद्व में हूँ, और अक्षर काल में महाकाल में हूँ, सबकी ओर मुख करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाले, हमारे सब दुखों का हरण मृत्यु से होता है, विश्राम मिलता है। हरण करने मृत्यु में हूँ, भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं हूँ। और 7 गुण मात्र शक्ति के बताते हैं, कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धरती और क्षमा भी मैं ही हूँ। ये भगवान सब गुणों को धारण करने की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं गाय जनरल छुट्टियों में वर्ष शाम में हूँ, छंदों में गायत्री में हूँ, 12 महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, और ऋषियों में ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं छल करने वाले में जुआ में हूँ, तेजस्वी में तेज में हूँ, विजय करने वाले विजय में हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय में हूँ, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं हूँ। भगवान के 39 श्लोक तक ये 82 विभूतियां अब चलने वाले। 37 श्लोक में कहते हैं वर्षण वंशियों में वासुदेव में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में वेद व्यास में हूँ, और सब कुछ जानने वाले कवियों में शुक्र मुनि भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं दमन करने वाला दंड नीति में हूँ, विजय चाहने वालों नीति में हूँ, गोपनीय भाव में मौन में हूँ, ज्ञानवानों में ज्ञान में हूँ मैं हूँ। 39 श्लोक से अंजलि से निवेदन करेंगे, 39 से लेकर 42 तक आप हमारे 10 श्लोक का क्रम जारी रखते हुए 10वें अध्याय को संपूर्ण करें, फिर 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अंजलि से निवेदन है 39 से शुरुआत करें। हरिओम। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदधमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव त्वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन
हमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। भगवान श्रीकृष्णार्पणम्। भगवान 39 श्लोक फिर कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों का आदि बीज में हूँ। चर अचर सभी प्राणी मेरे बिना है, कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। वासुदेव सर्वमिति भगवान बार बार बताते हैं। भगवान 40 श्लोक में कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने विद्युत को वैसे तो विस्तार से कहा है, लेकिन संक्षेप से नाम मात्र ही कहा है। भगवान ये दोनों बातें पहले भी कह चुके हैं। 41 श्लोक में इसी बात को संपूर्ण करते हैं और एक बड़ा लाइन खींचते हैं, जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, जो सबको पसंद आने वाली बल युक्त प्राणी पदार्थ है, उसको तुम मेरे अंश से, सामर्थ्य से पैदा हुआ जान लो। तो अपनी विभूतियों का पूरा वर्णन इस श्लोक में कर देते हैं। सुंदरता, मधुरता, वाक्ता, कीर्ति, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वो सभी है। इसलिए मेरी बहुत सारी बातें तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूं। मैं एक अंश से, ये बहुत महत्वपूर्ण, इससे 11वें अध्याय का सर्जन हुआ। एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही स्थित है। हम आइए 11वें अध्याय को स्मरण करते हैं। हम अब 11वें अध्याय के पहले 4 श्लोक कर चुके हैं। सरला अगर हमारे साथ में है तो आप 11वें अध्याय से प्रारंभ करें, प्रथम 4 श्लोक अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय पढ़ना है ना? जी जी, पहले 4 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयविगतो मम। भवप्ययो यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरस्तो मया। तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्मा महात्मयमपि चाव्ययम्। एवमेतत्तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु। योगेश्वर ततो मित्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हरि ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्जुन कहता है अब भगवान का सुन लिया है, अब देखने के लिए मन ललायत है कि मुझ पर कृपा करके कि आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म से वचन कहे हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन आंशिक नष्ट हुआ है। अगले श्लोक में ही बनिया बुद्धि करता है अर्जुन। पहले तो कहता है मोह नष्ट हो गया है, फिर क्या कहता है कि ये कमल नयन, तारीफ करता है संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुना है, और अविनाशी महात्म्य, आप अविनाशी अवयव, ये भी मैंने सुन लिया है। फिर कहता है आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वैसा ही है परमेश्वर। अब धीरे से अपना आंशिक मोह बताता है कि मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूं। अब इसको मोह कह लीजिए या भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम कह लीजिए, और देखना चाहता है। और चौथे श्लोक में भगवान अगली बार विस्तार से कहा तो भगवान ने संक्षेप में बताया, तो अब वो अनेक रूप नहीं देखना चाहता। अब क्या कहते हैं, अगर मेरे द्वारा, पहले विनम्रता से कहते हैं, मेरे द्वारा अगर मेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं आपको देख सकूं तो मुझे दिखा दीजिए, नहीं तो मुझे वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं आपको देख सकूं। आप ऐसा मानते हैं तो अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। एक स्वरूप को देखने की बात करता है।
अब भगवान 5 श्लोक में आज की बात शुरू करते हैं। आज भगवान 4 श्लोकों में अपनी बात कहेंगे, उसको हम सुनने का प्रयास करेंगे भगवान क्या कर रहे हैं। श्री भगवान वाच पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो अथ सहस्त्र सह नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति च। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, नाना विधानी अनेक तरह के, नाना वर्णाकृतानी अनेक वर्णों रंगों आकृति वाले, वर्ण और आकृति दोनों आ गए हैं, वर्ण आकृति वाले, सत से मतलब सैकड़ों, सहस्त्र हजारों अलौकिक रूपों को देख। वो तो एक मान रहा था, एक मांगा तो भगवान ने अनेक दिया। पहले भगवान से सब कुछ मांगा तो भगवान ने संक्षेप में दिया। अब समझ लीजिए भगवान से कैसे मांगना है। तुच्छ कुछ नहीं मांगना तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं। पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो सत्स। अर्जुन की संकोचपूर्ण प्रार्थना को संकोचपूर्वक केवल स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हुए। जब हम कुछ नहीं मांगते तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में 3-4 नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अनगिनत रूपों को देख। पहले तो कहा विभूतियों मेरा अंत नहीं है, ऐसे भगवान अपने रूपों की अनंतता भी यहाँ बताइए। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति नीचे, उन रूपों की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। अलग अलग तरह की बनावट है, रंग अलग अलग है, कोई रंग पीला लाल है। एक रूप में कई तरह के रूप है। उन रूपों की आकृतियां भी तरह, कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, छोटा है। पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी है। ऐसे भगवान ने अनंत अपार विश्व को छोटा सा अंश होने के कारण संसार भी विश्व रूप है, परंतु हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं होता। पृथ्वी संसार रूप में भगवान प्रकट है, कारण कि मनुष्य दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर नाशवान संसार की तरफ रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं होते, प्रत्युत मनुष्य रूप में ही प्रकट रहते हैं। ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को विश्व रूपी संसार रूप में देता है। भगवान अपने दिव्य अन्यासी विश्व रूप साक्षात प्रकट अर्जुन को कह रहे, तू मेरे दिव्य रूपों को देख। पूरे श्लोक का सार क्या है? अर्जुन ने अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ईश्वर रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और भगवान की इच्छा पे छोड़ दिया। हम भी भगवान से मांगे नहीं, बस हल्का सा इशारा करके भगवान जो उचित है हमारे लिए वो कर दो। भगवान ने क्या कहा? सैकड़ों हजार रूपों को देखने की बात कर दी। इससे सिद्ध होता है भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वो अपनी इच्छा अपनी बुद्धि से कभी नहीं होता। ये बात नोट कर लो, बड़ी काम की चीज है। मनुष्य कितनी विद्याएं कलाएं कौशल सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहेगी। साधन में जितनी सरलता, निर्बलता, निराभिमानता का भाव होगा उतना ही भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करने से साधक भगवान को जानने में आड़ लगा देता है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो भगवान के ठीक है, तू सरलता रहे, जब मैं से हट जाए तब मेरे से बात कर लेना। वो जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। ये ध्यान रखिए, जितने हम समझदार बनते हैं उतने बेसमझ रहते हैं। अपने को समझदार मानने से समझदारी का हम गुलाम हो जाते हैं। जितना निराभिमानी रहते हैं वो समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वो समझदार ज्यादा होता है। पूरे श्लोक में भगवान ने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों आकर देखने की बात की। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात। पहले तो सब में मैं हूं, अब अलग अलग वर्णन कर अनेक रूपों को दिखा रहे हैं। पश्यान आदित्या वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। बहुत विस्तार है इस 5 शब्दों में। बहुने दृष्ट पूर्वाणी पश्चात आश्रयाणी भारत है। हे भारत, आदित्यान 12 आदित्य में पहले बताया मैं वामन विष्णु हूं, उस 12 आदित्यों को देखो तुम। 8 वसुओं का जिक्र किया था, उन 8 वसुओं को देखो। 11 रुद्रों में शंकर बताया था, उन 11 रुद्रों को मेरे में देखो। 2 अश्विनी कुमार, ये सब मिला के 33 कोटि देवता हो गए आप तो। मरुत 49, 12 मरुत गुणों को देखो, जिसको तूने कभी पहले देखा नहीं, केवल सुना है अर्जुन 10वें अध्याय में। बहुत से आर्थिक रूपों को भी तू देख ले। अब देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पे स्वामी जी ने कितनी हमारे लिए मेहनत करके सब चीजें एक सार रूप में यहाँ दी है। पश्यान आदित्य वसुन रुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा। आदित्य के 12 पुत्र कौन से हैं? एक बार नाम उच्चारण कर ले। धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पुषा, श्वेता, त्वष्टा और विष्णु। विष्णुमूल वामन होता है। ये सारे के सारे जो आदित्य है ना, ये यज्ञ में यही काम आते हैं। यज्ञ की जब दक्ष प्रजापति यज्ञ को तो इन्होंने संपन्न कराया था। वहां पुत्र भी, धाता भी थे, मित्र भी, अर्यमा भी थे, शक्र भी थे, वरुण भी थे, भग भी थे, विश्वान भी थे, पूषा, सविता, त्वष्टा, ये सब थे। अब भगवान कहते हैं कि 8 वसु कौन से हैं? नाम देते हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। ये 8 वसु है।
और ये श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय में 18वें श्लोक में दिए गए। और 11 रुद्र कौन से हैं? जो ब्रह्मा के द्वारा गुस्से में उत्पन्न हो गए सृष्टि के प्रारंभ में ही। हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वर्षा कपि शंभु कपड़ती रेवत मृग व्यास सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र है, भगवान शंकर के ही रूप है। तो भगवान 2 अश्विनी कुमार है जो देवताओं के वैद्य हैं, जिनसे नकुल सहदेव उत्पन्न हुए थे। ये 33 कोटि देवता हो गए यहाँ पे। कौन कौन से? 12 आदित्य, 11 रुद्र 23, 8 वसु 31, 2 अश्विनी कुमार 33। ये 33 कोटि है, 33 तरह के। इन्हीं को 33 करोड़ करके ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। क्या 33 करोड़ देवताओं को पूछते हो? वो कहते हैं हाँ सब में भगवान देखते हैं, लेकिन हमारे 33 तरह के देवता हैं जो ये हैं जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई। आगे भगवान मरुत 49 के नाम भी यहाँ लिखते हैं, आइए उनका स्मरण कर लें। सत्व ज्योति आदित्य सत्य ज्योति तिरक ज्योति सत ज्योति ज्योतिष्मान हरित ऋतजित सत्यजित सुषेण सेन जित सत्यमित अभिमित्र हरि मित्र कृत सत्य ध्रुवधरता विदता विदारी है द्वांत दुनि उग्र बिम अभियुषाक्षित ईद्रक अन्यात्रक यादक पतिकृत क्षमति सारम दृक्ष पुरुष अन्यात्रक सेत समिता समिदक्ष पतिरुक्ष मरुति शरत देव दिशय यजु अनद्रक साम मानुष। ये 49 मरुत। 49 मरुत की कहानी बहुत अद्भुत है। ये भी दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दिति गर्भ से सारे देव दानव उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले कौन हुआ? हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। और फिर उन्हीं के संतान के, उनके जब बाली वगैरह के साथ गलत कार्य किया गया तो अदिति गर्भ से एक और गर्भ पैदा हुआ विश्व रूप नाम का, कि वो मैं सब देवताओं का अंत करूंगा। लेकिन इंद्र को पता चल गया तो उसे गर्भ में ही उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन भगवान की कितनी अनंत माया है कि वो 7 टुकड़े 49 में बदल गए। फिर भगवान ने उसको विशेष करके उन देवता के कुल के होने के बावजूद भी, दानवों के कुल के होने के बावजूद, दिति मतलब दानव का कुल, उनको देवताओं में शामिल कर लिया। कि मरुत 49 भी क्या है? ये भी देवता बन गए। तो 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी के 33 कोटि देवता है। संपूर्ण देवता मुख्य है। देवता मरुद गुणों का नाम भी आता है, लेकिन अलग से लिखा गया है, क्योंकि इनकी ये दैत्यों से दानव बने थे। दिति के गर्भ से दैत्य हुए, वहां से देवता बने थे। भगवान ने तथा पद देके मरुद गुणों को अलग बताया है। बहुने दृष्टानि पूर्वाणी पश्चात आश्रयाणी भारत है। इन डिपो को न तो कभी आंखों से देखा है, न कानों से सुना है, न मन से चिंतन किया है, बुद्धि से कल्पना भी नहीं की है। इन रूपों की तो तुम्हारे कभी वृत्ति भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे रूपों को तुम प्रत्येक रूप से देख लो। इन रूपों को देखते आश्चर्य होता है कि भगवान के ऐसे भी रूप हैं, ऐसे अद्भुत रूपों को तुम देखो। श्लोक का सार है, पिछले श्लोक भगवान ने क्या क्या विराट रूप में अनेक तरह के अनेक रंग आकृति वाले रूपों को देखने की बात कही। इसी बात को विस्तार से कहते हैं। भगवान कथन का तात्पर्य है सभी देवता मेरे स्वरूप है, उन देवता के रूप में मैं ही हूँ। भगवान द्वारा विश्व रूप देने के आगे तक अर्जुन की जिज्ञासा हो सकती है, मैं इस रूप को कहाँ देखूं? अब भगवान कहते हैं 3 श्लोक में, 7वें श्लोक में, एक कसम जगत कसम पश्चात सचराचरम मम देहे गुड़ाके से इच्छान दृष्टुम इच्छसी। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चिराचर से संपूर्ण जगत अभी देख ले। इसके सिवा भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख। गुड़ा केस, जिसका निद्रा पर अधिकार होता है उसको गुड़ा केस कहते हैं। अर्थात तो निरालस से आलस छोड़ करके सावधानी से मेरे रूप को देख। हम भी सब सावधानी से इस पवित्र 11वें अध्याय को पढ़े। भगवान का स्वरूप है और भगवान स्वयं आएंगे भी चतुर्मास से जग कर हमें अपना रूप दिखाने के लिए। एक कसम जगत कर्म पश्चात सचराचरम मम देह। 10वें अध्याय के अंत भगवान ने कहा था संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके मैं स्थित हूँ। अर्जुन के हमने विश्व रूप देने की इच्छा हुई। भगवान के हाथों में घोड़ों की तेरा सारथी बन के मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे शरीर के एक अंश में संपूर्ण चराचर जगत को देख। एक देश में देखने तक जहाँ दृष्टि जालेगा वहां मेरे अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तो मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पक्षी, चलने वाले जंगम, स्थिर वृक्ष, लता, पौधा आदि स्थावर, पृथ्वी, पार, रे, सभी जड़ संपूर्ण जगत को अभी इस क्षण देख ले। इसमें अब देरी का काम नहीं। अद्य मतलब इसी क्षण देख ले। इच्छान दृष्टुम इच्छसी। भगवान के शरीर में जो सब बातें वर्तमान में थी, जो भूतकाल में बीत की, जो भविष्य में होने वाले, सब भगवान के शरीर में अभी वर्तमान में थी। जो बीत चुके वो भी, आने वाली वो भी। इसलिए भगवान जो कुछ भी देखना चाहता है, कई बार क्या होते है, दादी खुश होकर पोते को अपनी पूरी तिजोरी दिखा देती है। जो देखना देख ले। कई बार बहुओं को भी दिखा देते, देख मेरे पे ये सोने हैं, ये गहने हैं, ये है। तो भगवान उसी तरह सासू की, दादी की तरह अपने बहू और अपने पोते को दिखाना रही, सब कुछ दिखा रहे। वह भी देख रहे। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन मन में संदेह था युद्ध में जीत हमारी होगी कौरवों की।
जैसे भगवान ने कहा वह भी तुम इस शरीर के अंश में देख ले। विशेष बात क्या है, 10 अध्याय भगवान से जो मेरी विभूति योग को तत्व से जानता है उसका भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की विभूतियां पूछी थी। भगवान ने बताया मेरे एक अंश में संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्व रूप देने की प्रार्थना की। भगवान अपनी तरफ से मेरे किसी एक अंश संपूर्ण जगत में स्थित ये बात नहीं कहते तो अर्जुन विश्व रूप देखने की इच्छा ही नहीं करता। भगवान ने जब कहा मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है तो भगवान ने कहा यार इतनी बड़ी बात कह रहा है अर्जुन, मेरा सारथी, मैं देख तो लूं, तो कहीं ना कहीं संशय है। तो फिर प्रार्थना कैसे करते? जब प्रार्थना नहीं करते भगवान विश्व रूप कैसे दिखाते? सिद्ध होता है भगवान ने कृपा पूर्वक अपनी ओर से अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाना चाहते हैं, हमें भी दिखाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। ऐसी बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने को कहा, याद कीजिए भगवान रथ को पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सामने खड़ा किया। अर्जुन इन कुरु वंशियों को देख, कुरु पश्य, उसका यही आशय मालूम पड़ता है भगवान कृपा और गीता प्रकट करना चाहते। यदि भगवान ऐसा नहीं कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता, तो गीता का उपदेश ही प्रारंभ नहीं होता। तात्पर्य भगवान अपने से कृपा करके गीता को प्रकट किया है। श्लोक का भाव यह है भगवान अपने शरीर की एक अंश में संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण समग्र है, उनके एक एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान किसी एक अंश में है तो भगवान के सिवा क्या बाकी रहा? सब कुछ भगवान ही तो हो गए। क्या भगवान अर्जुन से कहते हैं जो कुछ भी देखना चाहते हैं उसको मेरा विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे जिसमें उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। कब बताएंगे? इसी अध्याय के 26-27 श्लोक में परिणाम भी युद्ध का दिखा देंगे भगवान। संबंध क्या? भगवान 3 श्लोक में 4 बार पश्य बस्य अपना रूप देखने आज्ञा दी, लेकिन अर्जुन कह रहे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे और देखना चाहते भी हैं पर अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को नए दिखने का कारण बताते हुए उसको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा दी। ये बड़ा सार की बात है, रहस्य की बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 8वां श्लोक, न तुमाम शक्य से दृष्टु मैंने स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में ईश्वरम। परंतु तू इस अपनी आंख से, स्व चक्षु अपनी आंख से, चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता। अर्थात भगवान कहते मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, ददामी दिव्य चक्षु, मेरी ऐश्वर्य सामर्थ्य को देख। न तुमा सक्से से दृष्टु मैंने स्व चक्षु था, तुम्हारे जो चरम चक्षु है, जो शरीर में दिए हुए चरम चक्षु है, उनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। हम कितना देख सकते हैं? इनके इतना इधर ये इतना ही देख सकते हैं, इसके पीछे तो नहीं देख सकते और इस दीवार के पार भी नहीं देख सकते। तो इसकी अल्प सीमित है। प्राकृत होने का चरम पक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को देख सकते हैं। प्राकृत में पशु पक्षी आदि रूपों को, उनके भेदों को, धूप छाया आदि रूप को दे सकते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं दे सकते। दियम ददाति ते चक्षु पश्य में योग में ईश्वरम, मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने वाले सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ। तेरे इन चरण चक्षुओं में दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ जिसे इंद्रियों से परे अलौकिक पदार्थ तू देख सके, मेरी दिव्यता को देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, ये प्रत्युत बुद्धि का विषय है। तथा भगवान कहते हैं मेरे दिव्य चक्षु तो दिव्यता को, मेरे अलौकिक प्रभाव को देख सकेगा। तात्पर्य क्या है? भगवान का विराट रूप देखना है तो दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य की होते हैं बुद्धि विवेक से देखना, नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5 श्लोक भगवान ने पश्य में योग मेश्वरम के बुद्धि के द्वारा देखने की बात की थी। अब यहाँ पश्य में योग मेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात करें। विशेष बात क्या है? जैसे किसी श्रीमद् भगवद्गीता ऐसा लिखा हुआ है, उसकी वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखाई देगी ना। और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उसको उसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है, गीता का गहरा मनन है, वो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। गीता के अध्यायों को, श्लोकों को, भावों को, सब बातों को देखने में लग जाते। ऐसे अर्जुन में जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो अलौकिक विश्व रूप, उसकी दिव्यता भी दिखने लगी। हम सब भी क्या दिव्य चक्षु है हमारे अंदर? कभी गौर करके हम सब दूसरे के अंदर भगवान को जब जब देखते हैं ना, तब तब हमारे अंदर दिव्य चक्षु जागृत हो जाता। वासुदेव सर्वमिति, देखना ही दिव्य चक्षु पाना। मैं अपने सामने बैठे 3 मूर्तियों में अगर भगवान देख रहा हूं तो मेरे अंदर दिव्य चक्षु है। बस ये बात समझ लीजिए बात को। अगर आप उसमें कोई मनुष्य देख रहे हैं, उसमें कोई सरला देख रहे हैं, कोई अंजलि देख रहे हैं, कोई गुरदीप देख रहे हैं, तो फिर आप चरम चक्षु से देख रहे हैं।
दिव्य चक्षु से देखेंगे तो सब में आपको भगवान ही दिखाई देंगे, वासुदेव स्वरम इति दिखाई। ये दिव्य चक्षु को पाने का एक सुंदर तरीका है जो भगवान इसी गीता में कई जगह बता के आए। अब यह शंका होती है अर्जुन चौथे श्लोक में, अगर मैं आपके विश्व रूप को देखता हूँ, विश्व रूप को दिखा दीजिए। भगवान को 8वां श्लोक सीधा ही कह देना चाहिए था, इन चरम विश्व रूप को नहीं देख सकता, मैं तेरे दिव्य चक्षु देता हूँ। ये 3 श्लोक में इतना सारा बात क्यों कही? भगवान ने वहां ऐसा नहीं किया। दिव्य चक्षु देने से पहले पश्य पश्य बार बार देखने का कहती। भगवान कहते हैं तू पहले अपने सामर्थ्य से देख ले, अगर नहीं दिखेगा तो मैं तो हूं ही। अर्जुन को दिखा नहीं, न दिखने का कारण भी नहीं बताया, तो दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। इतनी झंझट भगवान ने क्यों की? साधक पर भगवान की कृपा का विस्तार ऐसे ही होता है, ये बताने भगवान ने ऐसा किया। भगवान को ऐसा ही स्वभाव है, भगवान अत्यधिक कृपालु है। कृपा से कृपा का कभी अंत नहीं होता। भक्तों को कृपा करने का विचित्र विचित्र तरीका है। पहले भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश द्वारा भावों को परिवर्तित करके अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। विभूतियों को जानने में अर्जुन की विलक्षणता आ गई। भगवान से कहा आपके अमृत वचन सुनते मेरी तृप्ति अंत नहीं हो रही। विभूतियों वर्णन के अंत में भगवान ने कहा कि अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े, फिर जिज्ञासा बना दी। उस एक अनंत ब्रह्मांड विराट रूप देखने की अर्जुन की इच्छा हुई, उसके लिए प्रार्थना की। भगवान अपना विराट रूप दिखाया, देखने की बार बार आज्ञा भी दी, पर अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। भगवान ने तब दिव्य चक्षु पड़ता। सारांश क्या हुआ? भगवान ने ही विराट रूप देने की जिज्ञासा प्रकट की। कहां से? कुरुवंशियों को देख, गीता से। फिर विभूतियों को, अध्यात्म 8 सवाल उन्होंने रखे, अध्यात्म को जानो, ब्रह्म को जानो। फिर विभूतियों को जानने के बारे में उन्होंने कहा, फिर का एक अंश में मैं विद्यमान हूं। भगवान बार बार उसको उकसा रहे हैं कि तुम उचित मार्ग बढ़ जा। तो भगवान ने इच्छा प्रकट विराट रूप दिखा। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर पूर्ति क्रम बना हुआ है। तात्पर्य भगवान के शरण होने पर शरणागत का निरोग क्षेम वहामयम, योग क्षेम वहामयम, सब जिम्मेदारी भगवान अपने पर लेते हैं। श्लोक का भाव क्या? पश्य क्रिया के 2 अर्थ हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5 श्लोक पश्य में योग में ईश्वर पदों से भगवान को जानने की बात हुई है। फिर यहाँ पश्य में योग में ईश्वर सबसे विराट रूप देखने की बात है। तात्पर्य जानने में आता है वह भी भगवान है, जो देखने में आता है वह। आज एक सुंदर बात सुनिए, आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ध्यान रखिएगा इस बात को। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है ये नहीं मानते। भगवान के अलौकिक रूप देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंदर संजय ने तो एक तो संवाद की विलक्षणता कही, एक रूप की विलक्षणता कही। कहाँ? क्षेत्र में 70वें अंतिम श्लोकों में भगवान का विराट रूप अलौकिक था। देखने के भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु प्रदान किए। भगवान को दिव्य चक्षु, अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा? संजय को भी दिव्य चक्षु मिले, याद रखिएगा, व्यास जी ने दिए। व्यास दोनों मिलकर देख रहे हैं। तो संजय क्या देख रहा है वो कल बात करेंगे, कल उस पर बातचीत करेंगे। आज यही संपूर्ण करते हैं। भगवान वाच से संपूर्ण हुआ, अब संजय वाच से कल शुरू करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ सरला से, अंजलि से, गुरदीप से, इन 4 श्लोकों में आपका क्या भाव है? कोई सलाह पढ़ करके बताना है या सीधा भाव बताना है, जैसा आप चाहें वैसा। अब आपके हवाले। जी जी हाँ, सलाह बोल दीजिए, पहले आप बोल दीजिए। चलिए। इसमें बताते हैं, श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन को, पठानंदन मेरे अनेक रूप, अनेक तरह के रूप, अनेक रंगों के और अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख ले। हे अर्जुन, इन्होंने बताया 8 वसुओं, 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 49 मरुदगणों और 2 अश्विनी कुमारों को। उन्होंने कहा कि जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूप को भी तू देख। फिर कहते हैं कि नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर में संपूर्ण जगत को अभी तू देख ले, मगर तुम इस आंख से नहीं देख सकते, ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु मतलब दिव्य आंख देता हूं मैं, जिससे तू मेरी सभी ईश्वरी सामर्थ्य को देख सकता है। इन्होंने ये भाव बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि आप बताएं, आप पढ़ें। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्
अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अननैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। जय श्री कृष्ण। ईश्वर क्या कह रहे इसमें हैं? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अब अर्जुन ने प्रार्थना की कि मुझे अपना दिव्य रूप दिखाएं, तो भगवान ने कहा कि पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, जो मेरे नाना प्रकार के नाना वर्ण के आकृति वाले जो अलौकिक रूप हैं, वो अब मैं तुझे दिखाता हूँ, वो अब तू देख। और अदिति के द्वादश पुत्र, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले से ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को अब तू देख। और अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को भी देख, और जो कुछ तू देखना चाहता है, जो कुछ भी तेरी इच्छा है, जो कुछ देखना चाहता है, सो तू देख। परंतु मुझको तू इन जो तेरी ये प्रकृति की दी हुई जो आंखें हैं, जो चक्षु हैं, उनसे तू नहीं देख पाएगा। इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे कि तू मेरे पूरे संपूर्ण रूप को, अलौकिक रूप को देख सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, आपके मन में कोई संशय है? भगवान क्या कर रहे प्रभु हैं? जी बस जी एक एक श्लोक पढ़ दूंगा जरा बस। जी जी। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैनव सवश्चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। यहाँ पर भगवान श्री कह रहे हैं कि तू अपनी इस आंख से, चरम चक्षु से तो मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सार्थक को आसानी से देख सकता है। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने बड़ी उदाहरण से दी है कि जहाँ श्रीमद् भागवत गीता लिखी है, ठीक है, वहां तो अगर कोई अनपढ़ है तो उसको तो सिर्फ ऐसे लिखेगा, कुछ काले अक्षरों से लाइनें खींची हैं। जिसको सिर्फ गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो लगेगा कि हाँ, इसमें भगवान ने कुछ हमारे को कहा गया है। लेकिन जो उसमें उसकी भक्ति है गीता में, और भगवान श्री कृष्ण में उसका पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो उसके अंदर पूरा गीता जी का अंदर भावार्थ उतर जाएंगे, पूरी पिक्चराइजेशन आ जाएगी, वो पूरा उसको विजुलाइज कर देगा। बस यही चरम चक्षुओं का रोल है यहाँ पर। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग रूपों के अंदर, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी साधारण उस तरीके के वस्त्र पहन रखे हैं, उस तरीके के, हाँ, साधारण बने हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, जैसे एकदम नॉर्मल तरीके से बने हुए हैं। लेकिन उनको देखने का तरीका, उस परमात्मा को, उस भगवान को वहां पर सबने देखा। दुर्योधन ने भी देखा, शकुन ने भी देखा, और जितने भी थे भगवान को ना, सब जनों ने देखा। लेकिन जो उसका असर हुआ, जो उसको फायदा हुआ, जो उसकी इसके अंदर जो भावना थी, जो भक्ति भाव थे, जो उसके अंदर पूरी लगन थी, वो थी अर्जुन में। तो अर्जुन को सब कुछ प्राप्त हुआ, बाकी सब जो हैं, जो उनके अगेंस्ट है, वो सब बहुत बढ़िया। भगवान ने हटा दिया। तो बस प्रभु मेरे को तो ये चक्षु सबसे बड़ी विभूति है जो भगवान यहाँ अर्जुन को देते हैं। इसको स्थूल भी कह सकते हो आप, कि आपके आंखों से सब कुछ दिखने जाता स्थूलता है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता भी छिपी हुई है और इसमें अनंतता भी छिपी हुई है। तो दिव्य चक्षु से आप वो देख सकते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे हम सब में भगवान नहीं देखते,
ये हमारी सामान्य चक्षु है। और जब कोई व्यक्ति हमारा भला करता है या उसमें कोई ऐसा अनुपम कार्य करता है, तो हम उसमें भगवान के समक्ष उसको देखने लग जाते हैं। तब हमारे यही चक्षु दिव्य हो जाते हैं। अब ये दिव्य चक्षु कब कैसे बनेंगे? जब भगवान चाहेंगे तब ही दिव्य चक्षु बनेंगे। भगवान ने चाहा तब दिव्य चक्षु आए ना। तो भगवान हाँ, प्रभु चाहेंगे कृपा से तभी ही मैं प्राप्त होते हैं। सब में भगवान का रूप देख पाऊंगा। भगवान अपना रूप उनमें प्रकाशित कर देंगे, मतलब भगवान वो फिल्म लगा देंगे जिसको मैं देख सकता हूँ। तो वो फिल्म कब लगती है? जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो, अपनी दिव्यता को प्रकट करते हो। तो स्पष्ट क्या है, हमें लोगों को दिव्य चक्षु देने हैं, तो हमें अपने कामों को शुद्ध करना पड़ेगा, हमें अपने कामों को दिव्य करना पड़ेगा, तो उनको दिव्य चक्षु मिलेंगे। ये बड़ी बात है। और दिव्य चक्षु मिलने वाले क्या योग्यता है? वो सब में भगवान देखे, उस दिव्यता को देखे तो सही। बहुत सारे गुरुदेव जी ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग काम करने वालों की निंदा करते हैं। वो दिव्यता सब कुछ दिखते, उनको दिखती नहीं है। जैसे आपने अभी बताया कि दुर्योधन को, शकुनी को दिव्यता नहीं दिखाई दी। तात्पर्य ये है कि ये दिव्यता हमें दिखाई दे, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की दिव्यता सब जगह है, हर एक व्यक्ति में, हर एक अंश में। भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें ऐसी योग्यता दे कि मैं हम सब में तुम्हारे को देख सके। दृष्टु मिति प्रभो, सब में दृष्टिवान रूप से आप हमें दिख सकें। सब में है भगवान, बस संसार समझते हैं, उसमें भगवान नहीं समझते। इनको देखना ही भगवान, संसार भगवान देखना ही दिव्य चक्षु पाना है। इस बात को समझने का प्रयास करें तो बड़ा आनंद आए। जी प्रभु जी। आराम से ध्यान से बैठते हैं, आंखों बंद करके। दिव्य चक्षुओं में चरम चक्षुओं की आवश्यकता है ही नहीं। तो आइए अर्धन मुड़ित आंखों से भगवान के इस स्वरूपों को देखने का प्रयास करते हैं। आराम से विराजित हो जाए। भगवान की उपस्थिति मुस्कान के रूप में, दिव्य मुस्कान के रूप में स्थापित करें। नासिका के द्वारों पर ध्यान ले जाएं। प्राण शक्ति भी भगवान है, उस प्राण शक्ति को अनुभव करें। आकाश में शब्द भगवान है, हर एक शब्द को भगवान का रूप मानते हुए भगवान के दर्शन करें। पहले जाने फिर देखें, दोनों ही पश्य है। आश्चर्य की तरह भगवान की इस लीला को देखें। एक संत मुझे कल सुना रहे थे इसी रूप के बारे में, अभी जस्ट स्मरण आया है। भगवान कितने अच्छी आकृति, कितने रंग भरता है। आप किसी मोर की कल्पना करें, मोर के उन सुंदर पंखों की कल्पना करें, कितने सुंदर दिव्य रंग भरे हुए हैं। क्या कोई कलाकार, कोई विधि, कोई पदार्थ इस मिटने वाले इन रंगों को भर सकता है क्या? ये भगवान की विभिन्न आकृतियां, विभिन्न रूप भगवान का ही दर्शन। एक अनार की कल्पना करें, अनार के हर एक दाने की अलग पैकिंग की गई है। एक दाना अगर खराब भी है तो दूसरा दाना उससे प्रभावित नहीं होता। भगवान की दिव्यता उस अनार की पैकिंग में देखिए। पता नहीं, आज मैं पढ़ रहा था, हलवा अरब प्रदेश से आया। देखिए, मेरा मानना है भगवान ने सबसे पहला हलवा हम सबके लिए केले में बना दिया। केले का छिलका उतारते ही हर व्यक्ति के लिए, जो खा सकता है, दांत है या नहीं, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, हर व्यक्ति ये भगवान के द्वारा दिव्य हलवा केले के रूप में ले सकते हैं। भगवान के ये दिव्य रूप हम सब में देख सकते हैं। जब हम ये देख पाते हैं, अब उसी अनार में, उसी मोर में, इसी केले में हम भगवान की दिव्यता को दर्शन करें, तो हमारे चर्म चक्षु दिव्य चक्षु में बदल जाते हैं। एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में व्याप्त किए हुए हैं। केवल हमारा भारत नहीं, केवल ये संसार नहीं, ये केवल ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक सृष्टियां, जिसको 14 लोकों के बारे में बताया गया है। पाताल लोक, भू, भुव, स्व, मैं, जन, सत्य, ब्रह्म लोक, नीचे के 7 लोक, सतल, अतल, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, इन सभी में भगवान की ही सृष्टि है, हर्जित है। सब में भगवान को देखना ही दिव्य चक्षु पाना है। भगवान 12 आदित्यों को दिखाते हैं। सृष्टि की संरचना यहीं से शुरू हुई। 7 सनकादिक, 7 महर्षि और 12 आदित्य। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु,
2 अश्विनी कुमार 33 करोड़ देवताओं को अपने शरीर में ही आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो भी प्रकाशमान रोशनी है वो आदित्य है। हमारे जीवन में जितना भी अग्नि तत्व है वो सब का सब 8 वसु है। हमारे जीवन में जितना भी अहंकार, अहम और उसको जान करके अपने अहम का समर्पण कर सकें, अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, वो 11 रुद्र भी हमारे में ही विद्यमान है। सत्य और असत्य, विद्या अविद्या, निरोग रोग के रूप में 2 अश्विनी कुमार भी हम पे ही विद्यमान है। हमारे शरीर में ही 49 मरुत जो दैत्य से दानव से देवता बने हैं वो विद्यमान है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी वर्तियां हैं जो दिखने में दानववर्ती दिखती है, लेकिन भगवान का स्मरण करने पे वो ही देवतावर्ती में परिवर्तन हो सकती है। ये मरुत 49 भी हम में ही स्थित है। अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक रंग, जो कुछ विश्व में है सब कुछ भगवत रूप है। सब में भगवत दर्शन करना ही दिव्य चक्षु पाना है। चरम चक्षुओं से हम इसको देख ही नहीं सकते। हम अनंत को देखना है तो आंखें बंद करनी होगी। आंखें बंद करके आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ सकते हैं। ये घर, घर से बाहर, मोहल्ला, शहर, पूरा भारत, विश्व, बादल, बादलों के पार चंद्रमा, सूर्य, अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड के अनेक लोकों में सबसे ऊपर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। यहाँ तक हम सब दर्शन कर पा सकते हैं। तो ये दिव्य चक्षुओं की जो नेत्र है उनसे हम सब कुछ देख सकते हैं। जागती हुई आंखों से भी हर एक में ईश्वर दर्शन करके हम भगवत दर्शन करते रह सकते हैं। लेकिन ये दिव्यता हमें भगवत कृपा से मिलेगी, अपने सुकर्मों से मिलेगी, ग्रंथ गुरु ज्ञान से मिलेगी। इन दिव्य चक्षुओं को हम पाते रहें। तो अर्जुन ने तो कुछ समय के लिए ही विराट रूप देखा था। हम हर वक्त, हर पल, हर एक व्यक्ति में भगवान को देख सकते हैं, उनके रूप को देख सकते हैं। सब कुछ भगवान के विराट रूप का ही तो हिस्सा है। भगवान के इस विराट दर्शन को देखने का भाव लाते हुए दिव्य चक्षु की हमारे अंदर जागृति की प्रार्थना करते हुए विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, दिव्य चक्षु प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णो वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत सारा आभार, बहुत सारा अभिनंदन है। 1 तारीख को एकादशी है, तब तक हम भगवान के रूपों को और अच्छे देखने लग जाएंगे। अभी संजय बोलेगा, संजय के बाद में अर्जुन बोलेगा उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम सब एकादशी के दिन भगवान की उत्पत्ति को बहुत सुंदर तरीके से देख पाएंगे। भूमिका बन गई है भगवान के आने की। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मंगल।